देशों की क्या भी परिस्थिति हो, भाई तो भाई रहेगा, बहन बहन रहेगी, दामाद दामाद रहेगा। आपको जान की खुशी होगी कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एसएसजी कमांडोज भी हिंदू हैं, मेजर भी हिंदू है, आपके डिप्टी कमिश्नर जिनको आप कलेक्टर बोलते हैं वो भी हिंदू हैं। मामले अच्छे होते हैं तो अमन की आशा की बातें दोनों तरफ से हो रही होती है। तो ये हालात की वजह से है। सामने अगर कोई है तो वो हिंगलाज माता का है। लसबेला के अंदर वो अपना माता जी का मंदिर है जहाँ पे 100% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। उसकी हिफाजत हमारा बलोच मुसलमान करता है, जो उस मंदिर को भी नानी मंदिर कहता है। पाकिस्तानी जो भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, अगर इंडिया कोई अच्छी अचीवमेंट करता है तो उसी के लिए खुश होता है। रीमा हैदर को जहाँ तक मैंने अभी फॉलो करा है, पूरी तो स्टोरी मैंने उसकी फॉलो ही नहीं करी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पाकिस्तानी मीडिया ने इतना कोई उसको हाईलाइट नहीं किया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। राजपूती आन शान को पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है, और इसी शान को पाकिस्तान में भी एक परिवार अभी भी कायम रखे हुए है। ये है अमरकोट का राज परिवार। और आज ये अच्छी बात है कि हमारे साथ अमरकोट राज परिवार के सदस्य और कानोता राजघराने के दामाद करणी सिंह हमारे साथ हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में भी पधारो हमारे देश एक स्वागत की खास परंपरा रही है, और जिस तरह से यहाँ स्वागत किया जाता है, कैसा रहा यहाँ अभी तक आपका स्वागत? जी स्वागत तो क्या, पहले तो धन्यवाद, आपने टाइम दिया और आप आए। रही बात राजस्थान से ताल्लुक़ की, तो ये जी आज की तो बात है नहीं। हज़ारों सालों से ये एक ही धरती रही है, आना जाना रहा है, बचपन से यहाँ आए हैं। मेरे जितने भी घर की औरतें हैं, लेडीज़ हैं, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया। और हमारी घर की जितनी भी बेटियाँ हैं उनकी इंडिया के अंदर शादी हुई है, राजस्थान के अंदर और दीगर जगहों पे। तो ये तो सदियों से वास्ता रहा है। तो हमेशा खुशी होती है जब भी यहाँ पे आते हैं, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है अपने घर वालों से, और घर वालों से बाहर भी जो लोग हैं वो भी बड़ा प्यार देते हैं। लेकिन समय के साथ परसेप्शन कई बार बदल जाता है, और जब सरहदें में बढ़ जाते हैं तो कई सारी बातें उसके साथ होती है। और भारत पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, सारी दुनिया जानती हैं, तो क्या इसका कुछ आपके उसमें परिवार के साथ में जिस तरह कोई असर रहा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में तलखी रहती है? देखिए, ज़ाती तौर पे तो आप इस तरीके से नहीं। पहली बार जिन लोगों से आपका वास्ता है, दोनों देशों की क्या भी परिस्थिति हो, भाई तो भाई रहेगा, बहन बहन रहेगी, दामाद दामाद रहेगा। और सदियों से हमारी तो कम्युनिटीज़ का भी वास्ता है, सोढों का भाटियों से, सोढों का चौहानों से, राठौड़ों से, तो वो तो अपनी जगह पे है। पर रही बात जब देशों के बीच में थोड़ी वो होती है, तो उसमें वीज़ाज़ का एक प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पाकिस्तान से अगर कोई इंडिया आना चाहता है तो उसको वीज़ा में दिक्कत होती है। जब इंडिया से कोई पाकिस्तान अपने रिश्तेदार से मिलना चाहता है तो फिर अगेन वीज़ा में दिक्कत होती है। तो वीज़ाज़ का बेसिकली है जो और मिलाने का जो एक सिस्टम होता है, उसके अंदर रोकथाम आ जाती है। जैसे पॉलिटिकल तौर पर यदि कोई कंट्री यदि एक किसी धर्म को अपनाता है और धर्म के साथ चलता है, जैसे इस्लामिक स्टेट हो गया, इस्लामिक कंट्री हो गया, तो दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ इस तरह की खबरें आती हैं सारी दुनिया में कि कई बार दूसरे हिंदू या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को परेशानी होती है। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, अब स्टेट की अगर आप बात करें तो स्टेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को डिप्राइव किया जाए। लीगली स्पीकिंग 5% कोटा आज दिन तक हर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर माइनॉरिटी के लिए है। आपको जान की खुशी होगी कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एसएसजी कमांडोज भी हिंदू हैं, मेजर भी हिंदू है, आपके डिप्टी कमिश्नर जिनको आप कलेक्टर बोलते हैं वो भी हिंदू हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे हुए हैं, चीफ सीनियर जजेस जो हैं राणा भगवान दास वो रहे हुए हैं, आज जुडिशरी के अंदर भी है। माने स्टेट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन ना रही हो। एक इस्लामिक कंट्री ज़रूर है, ये वहाँ की 97 मेजॉरिटी पॉपुलेशन का फैसला है, पर उस पर उन्होंने कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई जिस पे किसी को परेशानी हो, या कानून में कोई ऐसा दे दिया हो कि भाई आप किसी सर्विस में नहीं आ सकते, तो वैसा नहीं है। ये बातें पिछले दिनों में जानकारी में आई है कि
जुडिशरी में, अलग अलग ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के कई लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये है कि वहाँ जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यदि आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं की, यदि जैसे कोई भी, इमरान खान भी पहले जब क्रिकेटर थे तो वो यहाँ आते थे, बात करते थे और हमेशा आपसी एक समन्वय की और भाईचारे की बात करते थे। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उनका एक व्यू अलग हो गया, क्योंकि वहाँ अगर आपको पॉलिटिकली सर्वाइवल करना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको एंटी इंडिया अपना वो एजेंडा रखना ही पड़ेगा। क्या ये सही बात है? देखें, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इंडिविजुअल की तो इसमें बात है ही नहीं, ये आप बात कर रहे हैं टॉप लीडरशिप की। तो जब मामला गर्म होता है तो दोनों देशों से आपको एक ही तरीके की तकरीरें मिलती हैं, स्पीचेस मिलती हैं, और जब मामले अच्छे होते हैं तो अमन की आशा की बातें दोनों तरफ से हो रही होती है। तो ये हालात की वजह से है, बट ऐसे कहना कि किसी हिंदू पॉलिटिशियन का करना ये ज़रूरी है तो नहीं। हम पिछले 75 ईयर्स से पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो हमें तो कभी किसी ने कोई फोर्स नहीं करा कि आप कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट दें या कुछ इस तरीके से बोलें। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज दोनों तरफ अपने अपने व्यूज़ रखते हैं अपने लोगों के सामने। एक सीमा हैदर का इशू आजकल काफ़ी यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी, और वो सीमा हैदर आई है, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर क्या है ये सब। लेकिन इसको लेकर जिस तरह वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोगों पर गोलियाँ चलाई थी, डकैतों ने हमला किया या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखें, पहली बात, सीमा हैदर को जहाँ तक मैंने अभी फॉलो करा है, पूरी तो स्टोरी मैंने उसकी फॉलो ही नहीं करी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पाकिस्तानी मीडिया ने इतना कोई उसको हाईलाइट नहीं किया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। रही बात जो आप डाकुओं की कर रहे हैं, वो आई है सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, वो जिनकी कोई ऑन ग्राउंड ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, अभी जो हमारी सरकारें रही है और जो हमारा विजन है पूरी गवर्नमेंट का, उसने फुल फ्लैज प्रोटेक्शन दी है माइनॉरिटीज़ की, सारी अपने टेम्पल्स की हों या चर्चेस की हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अगर कोई है तो वो हिंगलाज माता का है। लसबेला के अंदर वो अपना माता जी का मंदिर है जहाँ पे 100% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। उसकी हिफाजत हमारा बलोच मुसलमान करता है, जो उस मंदिर को भी नानी मंदिर कहता है। पूरी बलूचिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार उसको प्रोटेक्शन दे के बैठी है। और वहाँ पे डेवलपमेंट, एक टाइम था जब कराची से हमें हिंगलाज माता जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे, कुछ सहूलत नहीं थी। आज वही आदमी कराची से 3 घंटे में वहाँ पहुँचता है। सारे मुल्क का हिंदू नवरात्रि के वक्त कम से कम 2 से 3 लाख आदमी 10 दिन के लिए नवरात्रि वहाँ मनाता है, दशहरा वहाँ मनाता है अच्छी तरीके से, और अपने अपने गाँव जाता है। दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन that the Pakistan state is giving to the temples and the worshipping places of Hindus and minorities in Pakistan। तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। अगर किसी ने कोई वीडियो अपलोड कर ली है तो उसकी कोई इतनी मेरी नज़र में हैसियत नहीं है, और अगर उसने कुछ करा तो आई एम श्योर माई स्टेट विल टेक एक्शन। कुछ कट्टरवादी जो संगठन है उनके हम हमेशा सुनते रहते हैं कि वहाँ तेज़ी से धर्म परिवर्तन के लिए जो गरीब, शायद मुझे लगता है वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर कई बार बेटियों को अपहरण करते हैं या ऐसी। तो ये क्या है, इसके लिए कोई वहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है? और ये भी कई बार सुनने में आता है कि पुलिस और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनको मदद करता है। नहीं, ये कह देना कि किडनैप करके ही लेके जाता है, तो ये बात तो मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि किडनैप ठीक है, एक आध कोई वाकया हो जाए, बट ऑन अ मेजॉरिटी केस ये मैं आपको कह सकता हूँ किडनैप करके कोई नहीं ले जाता। अब ये सीमा हैदर का केस है, वो मुसलमान औरत है जहाँ तक रिपोर्टें आ रही हैं। अब वो हिंदू से भाग के नेपाल गई और कहते हैं पाकिस्तान आई, तो अब उसका भी वहाँ पे कोई कह सकता है कि ये जबरी जो है परिवर्तन है, या इंडिया ने स्पॉन्सर किया है, या इसको पैसों की लालच दी गई है। तो इस तरीके से वाकयात होते हैं, तो लोग अपने अपने उस तरीके से देते हैं। यहाँ भी जांच हो रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जासूस भी हो सकती है। नहीं, तो अगर वो पाकिस्तानी है और बिना वीज़ा के आई है, अगर उसने कोई भारत का कानून तोड़ा है, तो जो भी भारत का कानून है वो उस तरीके से उसको ट्रायल करें, उसमें तो किसी को कोई वो हर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंंने किस लिहाज से कहा उसका तो मुझे नहीं मालूम, बट आपको फ्रैंकली बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर जो एक आम आदमी है
उसने बड़ा अप्रिशिएट करा है इंडिया को। हाँ, वहाँ के पढ़े लिखे मैंने पढ़े लिखे लोगों और आम जाम के आदमी। जो यूथ है उसने आम जाम appreciate आदमी भी किया जो है है और उनके लिए कहा है, उनको जो मिनिस्टर है उनको कहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें करके पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करें। हाँ, तो अगर स्टेटमेंट दी है, पहली बात मुझे मालूम नहीं, अगर दी है तो किस लिहाज से दी है, और अगर सीरियसली दी है तो ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी। बट एक आम पाकिस्तानी जो भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, अगर इंडिया कोई अच्छी अचीवमेंट करता है तो उसी के लिए खुश होता है। एक मैं फ्रैंकली आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी हो, इवन पॉलिटिशियंस हो, किसी के दिल के अंदर इंडिया के खिलाफ कोई एज सच नहीं है, उल्टे पसंद करते हैं। कोई भी भारतीय आज पाकिस्तान आ जाए, किसी का दोस्त हो या नहीं हो, आप जाएं बाजारों में, आप मिले लोगों से, देखें आपका कैसा स्वागत करते हैं, कैसे आपको गले से लगाते हैं। तो वो सेंटिमेंट हमारे पास नहीं है कि इंडिया कोई पता नहीं दुश्मनी है या क्या है, वो नहीं है। उल्टे प्यार और मोहब्बत करते हैं अपने हिंदुस्तानियों से, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो परिवार आपके है, विराट कोहली के इतने फैंस हिंदुस्तान में नहीं होंगे जितने हमारे पाकिस्तान में। वो यहाँ भी उसी तरह से है। वो वसीम अकरम, इमरान खान और जितने भी प्लेयर हैं यहाँ भी उनके फैन हैं। पहले यहाँ पर देखते थे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ ब्रांडिंग वो किया करते थे। हमने बहुत छोटे थे तो हम सबका ऐड इमरान खान करते थे। तो ऐसे बहुत सारे बातें यहाँ भी है और उनको इतना ही यहाँ सम्मान भी मिलता है। आपका पूरा परिवार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। राणा चंद्र सिंह तो 8 बार MP भी वहाँ रहे, मिनिस्टर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह की वहाँ अभी हालात है पॉलिटिकली, और हमेशा ये जो वहाँ पर पॉलिटिकली हलचल रहती है, राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर डेमोक्रेसी को भी और पाकिस्तान को भी जो डेवलपमेंट है, उस कितना इम्पैक्ट डालती है? देखिए, ये बात तो सही है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई मुझसे फ़र्क पूछे क्या है, तो बेसिकली फ़र्क मेरी नज़र में यही है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही है। उसकी वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे और दूसरी जगहों में भी पाकिस्तान को मुश्किलात फेस हुई है। तो अभी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और हमारी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल लेवल की, उनकी अब यही सोच है कि इस इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करके स्टेबिलिटी से अगर मुल्क चलाएंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएगा। जैसे इंडिया में है कि आर्मी अपना काम करती है, आर्मी का काम है कि बस कंट्री को प्रोटेक्ट करना है या, लेकिन वहाँ आर्मी का जो रोल है हमेशा उसके ऊपर पूरी दुनिया में ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और आर्मी का जो वहाँ पर दखलंदाजी है, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो अभी भी पाकिस्तान में भी इसके कई इसका विरोध भी, लोग समर्थन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। आप क्या कहेंगे कि आर्मी का जो रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर तो पॉलिटिशियंस ही होने चाहिए, पर ठीक है, एक आर्मी का रोल रहा है, बट हर मुल्क का अपना एक प्रॉब्लम होता है जिसको उसको खुद को देखना पड़ता है। तो वो एक हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको हम यकीनन वो भी समझते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस भी समझते हैं, उसको मिल बैठ के हल, ऐसा नहीं है कि ना हो सके। और अब वक्त आ गया है जब हर किसी ने रियलाइज़ कर लिया है कि उस मामले को हल भी करना है बैठ के और बेहतर तरीके से चलाना है, और मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा सही नमूने से हल। एक यहाँ पर जिस तरह 2013 के बाद में मोदी सरकार आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट, तो वहाँ जनरली हम लोग देखते सुनते हैं कि हिंदुत्व का यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट है, बीजेपी का एजेंडा है। तो उसके बाद वहाँ से कुछ आवाज़ें उस तरह की भी आती हैं, लेकिन साथ साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का जो रेपो बढ़ी है या अपनी टॉक होती है, डिप्लोमेटिक बातचीत और विजिट्स होते हैं, उसको लेकर वहाँ पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? चर्चा मतलब आप किस लिहाज से कह रहे हैं? हाँ, है कि आम जो आवाम है वो कहती है कि हमारा देश ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कम्युनिटी वहाँ पर इस्लाम को, मुस्लिमों के लिए परेशानी है। यहाँ जो गवर्नमेंट है वो यहाँ हिंदुत्व को के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तो आप क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान में? देखिए, वहाँ पे तो अब जो जिस तरीके से न्यूज़ आएगी उस तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। फर्ज करें अगर यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कुछ होता है फसादा, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे मीडिया के अंदर हाईलाइट होती है। बट अभी जो है पाकिस्तानी ज़्यादा अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। और रही बात, ठीक है, वो सेंटिमेंट अब जिस तरीके के साथ कोई देगा आदमी अपना स्टेटमेंट, उस तरीके से रिएक्शन आता है, लोग समझते हैं। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अपहरण ज़बरदस्ती करते हैं, ये इंडियन मीडिया में चलता है,
तो वहाँ के मीडिया में भी आता है कि ज़बरदस्ती मुसलमानों को जो है कोई जय श्री राम बुला रहा है या कोई पीट रहा है। अब कितनी हकीकत है उसमें, कितनी नहीं है, वो आप ज़्यादा बता सकते हैं। बट फिर वो ज़ाहिर सी बात है, वो भी वहाँ पे मीडिया पे चलता है, वो लोग देखते हैं, उस पर अपना कमेंट देते हैं। आपसे बातचीत में यदि थोड़ा कश्मीर पर अगर बातचीत ना करें तो थोड़ा सा कुछ अधूरा रहेगा। आपको लगता है कि कश्मीर को लेकर क्या कोई ऐसा तरीका कोई निकाला जा सकता है कि जो बॉर्डर के पार से जो टेररिज्म है, क्योंकि यह हिंदुस्तान में माना जाता है, कश्मीर को पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, और इसकी वजह से वहाँ पर शांति नहीं हो पाती, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो क्या कोई समाधान, कोई रास्ता निकल सकता है? देशों के बीच में समाधान हमेशा बातचीत से ही निकलते हैं। अगर दोनों देश की गवर्नमेंट्स ये फैसला कर लें कि हमें समाधान निकालना ही है और एक बंद कमरे के अंदर बैठ जाएं, तो मैं नहीं समझता कि समाधान क्यों नहीं निकल सकता। रही बात आपने दहशतगर्दी की कही कि पाकिस्तान को लेके वो कश्मीर का है, तो पाकिस्तान के भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, बलूचिस्तान और केपी और दूसरी तरफ भारत से लेके, तो ये दोनों तरफ से है। तो ये दोनों मुल्क अपने अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के सामने रखेंगे और संजीदगी से। पहली बात ये है कि मामला हल करना है या नहीं करना, या मामले को जलता रखना है ताकि हम दोनों की जो है पॉलिटिक्स चलती रहे। तो ये तो फैसला पहले आपके यहाँ पे भी लोगों को करना है, हमारे वहाँ पे भी लोगों को करना है। और वाकई में अगर इसका समाधान चाहते हैं तो हल फिर बातचीत के ज़रिए ही है, और हल होना भी चाहिए, क्योंकि देश दोनों तरफ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना बड़ा विशाल बॉर्डर हिंदुस्तान पाकिस्तान का लगा पड़ा है। आप किसी भी हिंदू को पूछें जो इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर बैठा है, और किसी मुसलमान से पूछें जो पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर बैठा है, वो तो बोलता है कि इस फेंस को उखाड़ो, हमें मिलना है, सदियों से हम साथ रहें। भाई कई बार कोशिशें की जाती हैं। हम यहाँ अटल बिहारी सरकार जब गवर्नमेंट थी तो बीजेपी सरकार वो बस लेके गए थे, लेकिन बाद में वो जवाब यहाँ पर करगिल वाला हुआ, उन्होंने बाद में जवाब में यह करगिल अटैक किया, फिर उनको हारना पड़ा। तो ये भी तो होती है कि कोशिश कारगिल हुआ, वो आपकी बात सही है, बट कारगिल के बाद मुशर्रफ साहब भी आपके पास यहाँ आए थे, अटल बिहारी जी के पास, और तकरीबन मामला हल हो गया था। जहाँ तक हमें रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन मामला हल हो गया था। फिर एक रात को पता नहीं क्या हुआ, जो मीटिंग होल्ड पे रख दी गई और दोनों को अपने वापस जाना पड़ा, और फिर यहाँ पे सरकार चली गई। फिर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी आगे बात बढ़ाई, वहाँ पे मुशर्रफ थे, उन्होंने बात बढ़ाई। फिर वापस मामला हल होने वाला था कि मुशर्रफ साहब की वहाँ से सरकार चली गई। फिर दूसरी सरकार आई, तो फिर यहाँ से आपके मनमोहन सिंह साहब की सरकार चली गई। तो अब ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों तरफ से जो हुई, सरकारें गईं, उसका खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। बट होपफुली अब यही उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी आपकी नई सरकार आए, क्योंकि अब हमारे इलेक्शंस और आपके तकरीबन सेम ही होंगे, तो दोनों देशों की सरकारों के पास टाइम होगा 4-5 साल, और उस पर अगर दोनों मिल बैठ जाती हैं तो इससे बड़ी तो बात कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान आने वाली है जी। आपको जानकारी होगी कि यहाँ सारे जो अहमदाबाद में सारे होटल बुक हो चुके हैं उसके, तो ये क्रेज़ है। तो क्या इस क्रिकेट को भी हम दोनों के बीच की दूरी कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, हिस्टोरिकली रही भी है। आपके मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी थे जब ज़ियाउल हक यहाँ पे इंडिया आए थे क्रिकेट मैच के सिलसिले के अंदर, और मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, फिर पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी। तो ये अच्छा मौका है, और इसी बहाने मैं तो कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को वीज़ास खोलने चाहिए। जो टिकट ले पाकिस्तानी आके वो भी मैच देखे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसमें पाकिस्तानी भी हो स्टेडियम के अंदर, हिंदुस्तानी भी हो, तो मैच का और मज़ा आएगा। राणा साहब, पॉलिटिकली और इस तरह की बातें काफ़ी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा हल्की फुल्का कुछ बातचीत की। जो राजपूती एक कल्चर है और यहाँ लोग जीते हैं और आज भी जीते हैं राजस्थान में, और इसकी पूरी दुनिया में पहचान है। क्या कुछ अंतर आप महसूस करते हैं भारत और पाकिस्तान में राजपूतों के अंदर? हाँ, जो परंपराओं में कुछ बदलाव वक्त के साथ कुछ आया? कल्चर तो जी तकरीबन वही है। जो गाने आप सुनते हैं वही हम सुनते हैं, जो खाना आप खाते हैं वही हम खाते हैं, वही थर रेगिस्तान हमारे पास है जो आपके पास है, वही बरसात देख के हमारा आदमी उतना खुश होता है जितना आपका यहाँ पे रेगिस्तान का आदमी करता है, वही अपना भेष है। जैसलमेर, बाड़मेर और हमारा तो आप जोधपुर से ज़्यादा हम तीनों का भेष और भाषा ज़्यादा मिलती है, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं है। एक और मुझे जानकारी मिली है कि एक
हेरिटेज लिकर है जिसका एक स्पेशल फार्मूला आपके यहाँ है, और आपका नहीं, परिवार से हमारा भी नहीं, उसका वो कोई मेरे फादर इन contact लॉ है? का है। अच्छा। उनका पुरानी कोई है 150 साल पुरानी वहाँ भी residency। कोई नहीं। अमरकोट में भी आपके हमारे परिवार पास के पास कुछ ऐसा कोई फार्मूला है, ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा। तो कैसा रहा यहाँ अभी ये विजिट आपका? जी अच्छा रहा, राजस्थान में? तकरीबन महीने से ऊपर रहा हूँ यहाँ पे, और अब बस जाने की तैयारी है। और काफ़ी अच्छा लगा मिल के सबसे, और आपसे भी मिल के बड़ी खुशी हुई। वीज़ा यदि और थोड़ा सा आसान हो और डायरेक्ट आना जाना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लोगों के बीच हो तो शायद बहुत से परिवारों को ये इससे बहुत सुकून जी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि इतनी बंदिश रखी क्यों गई है। ठीक है, अगर आपको कोई है तो आप उसका सिक्योरिटी चेकअप अच्छी तरीके से कर लें। अब उसके बाद तो किसी को इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो आदमी हर साल आ रहा है अपनी बहन बेटी से मिलने के लिए, उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन, 3-3 महीने बाद वीज़ा मिलना और थोड़े टाइम के लिए मिलना, तो उसको देखना चाहिए दोनों देशों की गवर्नमेंट को। उसमें शायद एक इशू आता है कि जब भी टेबल टॉक होती है तो उसमें पाकिस्तान दूसरे इशू उठाता है, लेकिन इंडिया की ओर से ये होता है कि पहले आप बॉर्डर पार्ट जो टेररिज्म है आप उसको आप रोकने के लिए कोई कंक्रीट प्लान बताइए। नहीं तो मैं अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं टेररिस्ट हूँ? नहीं, या ऐसा नहीं। जिनके 5-5 पीढ़ियों से रिश्ता हिंदुस्तान के अंदर है, क्या वो टेररिस्ट है? ये तो बात ही मुनासिब नहीं। और टेररिस्ट क्या वीज़ा लेके आएगा? और रही टेररिज्म की बात, तो ये समझने की बात है। मैं यहाँ पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। ये दोनों देशों को समझने की बात है कि जितने सवाल, जितने प्रॉब्लम्स आपको मेरे देश से हैं, उतने के उतने मुझे आपसे हैं। ये दोनों देशों की जनता को और आवाम को समझना पड़ेगा। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं है, ये 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी है। तो वो जब समझने की हम कोशिश करेंगे, पहले तो ये कि ये समझना तो शुरू करें कि हाँ भाई कुछ और भी है, आए बात करें, तो वो होगा तो मामले सारे हल होंगे। पर एक दूसरे की सुननी ही नहीं है, बस मैं ही ठीक हूँ या आप कहें कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, तो फिर तो उसका कोई हल ही नहीं है। फिर तो जैसे मामले हैं चलते रहेंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ कुंवर करणी सिंह। इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर हमारे साथ बातचीत की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए गणतंत्र न्यूज़।